इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में तथा इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी जनरेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने ये पहले से टेबल बना दिया है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं वो दिखाए गए हैं। अब एक एक करके इन पर बात करेंगे कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमको पता होगा जनरेटर किसको बोलते हैं। जनरेटर मतलब होता है अगर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो आउटपुट पर क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पर डीसी जनरेटर लिखा है। डीसी का मतलब इसके आउटपुट पर जो वोल्टेज होगा वो डीसी होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। अब देख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर किसे कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। और इस प्रकार के डीसी जनरेटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है और हम जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट होता है वो समय के साथ उसकी चुंबकत्व का गुण होता है वो कम होने लगता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट का यूज़ बहुत ही कम करते हैं। ऐसे ही टेम्परेरी मैग्नेट डीसी जनरेटर, तो टेम्परेरी मैग्नेट डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या करते हैं, करंट के द्वारा हम मैग्नेट को उत्पन्न करते हैं और जब तक करंट को हम फ्लो कराते हैं तब तक उसमें मैग्नेट या चुंबकत्व का गुण रहता है। जैसे ही करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं चुंबकत्व का गुण ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के जो हमारा डीसी जनरेटर होगा उसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट डीसी जनरेटर। अब इसको आगे हम बात करते हैं, जो टेम्परेरी मैग्नेट डीसी जनरेटर होते हैं उनको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर उसे कहते हैं जिसमें जो फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग, जैसे कि हमको पता होगा जो जनरेटर होते हैं उसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, एक फील्ड वाइंडिंग होगी। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देते हैं और इसके द्वारा, इस डीसी सप्लाई के द्वारा हम जो आउटपुट वोल्टेज होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात इस डीसी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको वेरिएबल आउटपुट चाहिए तो क्या करेंगे, हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग में हम बाहर से कोई भी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ही यूज़ किए जाते हैं। तो जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ये तीन प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ जनरेटर किसे कहते हैं। तो सीरीज़ जनरेटर जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि हमको पता है उसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी और एक फील्ड वाइंडिंग होगी। तो सीरीज़ जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड दोनों क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे, एक ही सीरीज़ में होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज़ जनरेटर। ऐसे ही हमारा दूसरा है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर होगा और जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो एक दूसरे के पैरेलल में होंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शंट जनरेटर। ऐसे ही कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, मिक्स होता है। इसमें हमारी कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में एक वाइंडिंग होती है और इन दोनों के पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड जनरेटर। तो इस वीडियो में केवल हम इसके डीसी जनरेटर के टाइप ही बताएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज जनरेटर होते हैं, शंट जनरेटर होते हैं और कंपाउंड जनरेटर होते हैं, इसके डिटेल में इसको हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल हम इसके टाइप्स जानेंगे। तो जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं उसमें आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग होगी और आर्मेचर और इस वाइंडिंग के शंट में एक दूसरी वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग होती है। तो वो कौन सा जनरेटर होता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब ऐसे ही डीसी कंपाउंड जनरेटर को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया है, एक होता है शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। तो जो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर होता है उसको दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है, एक कम्युलेटिव शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर और दूसरा क्या होता है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर।
ऐसे ही जो लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर होते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कम्युलेटिव लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, एक दूसरा क्या है हमारा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। तो इस तरह से जो डीसी जनरेटर होते हैं उनको हमने डिवाइड किया है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ऐसे शॉर्ट शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर, ये क्या होते हैं अर्थात इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।